Welcome again students. Today we are going to explain angle. एंगल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंगल क्या होता है? आपने एंगल तो पढ़ा ही हुआ है। तो एंगल एक प्रकार की रोटेशंस होती है एक्सिस की या रे की अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो मेजरमेंट्स ऑफ द रोटेशंस ऑफ द रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब एंगल को हम दो तरीके से माप सकते हैं, एक तो डिग्री में मापते हैं, दूसरा रेडियन में मापते हैं। तो जब हम एंगल को डिग्री में मापते हैं तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसको रेडियन में मापेंगे तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यही चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंगल होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? एंगल वैसे आपने बार बार शब्द पढ़ा हुआ है एंगल कि जैसे हमारे पास एक रे है, ये देखो ये एक रे है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है। अगर ये रे यहाँ से यहाँ को रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये जो इसकी रोटेशन है, इस रोटेशन की जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल क्या हुआ? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसके चारों ओर जो इसकी रोटेशन है उसकी मेजरमेंट को ही, उसके माप को ही हम एंगल कहते हैं। तो एंगल हम लिख सकते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल इज द measurement of the rotation of ray about its initial point। जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसके चारों ओर जो इसकी रोटेशन है उसी को ही हम एंगल कहते हैं। आप देखो एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी दो साइड हुई, एक तो इसकी इनिशियल साइड हुई, यहाँ से चला, ये यहाँ से इसने रोटेट करना शुरू किया तो दैट विल बी द इनिशियल साइड। अब ख़त्म कहाँ हुआ? ख़त्म यहाँ हुआ, तो दैट इज टर्मिनल साइड। ये क्या हुई? इसकी टर्मिनल साइड। तो दो साइडें हुई इसकी, एक इनिशियल साइड हुई, दूसरी टर्मिनल साइड हुई। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल को कैसे मापते हैं। तो लिखेंगे एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 रेडियन। तो एंगल को किस में मापते हैं? एक तो हम डिग्री में मापेंगे जिसको हम अक्सर ऐसे डिनोट करते हैं, और दूसरा हम रेडियन में मापेंगे जिसको अक्सर हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जैसे 52 डिग्री हुआ, 52 रेडियन हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको जैसे पाई रेडियन, तो ऐसे। तो पहले बात चलती है कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है? हमारे पास जो रोटेशन आ रही है, जैसे ये रोटेशन, ये आई एक प्रकार की रोटेशन, ये इसकी इनिशियल
साइड थी और ये इसकी टर्मिनल साइड थी। इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड में गया और इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट की। क्या कंप्लीट की? रेवोल्यूशन। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जा रहा है और उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की। अगर इस रेवोल्यूशन को हम 1/360 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 डिग्री मिलती है। तो 1 डिग्री क्या हुआ? 1 डिग्री इज द 1/360th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन। कि 1 डिग्री क्या हुआ? 360 से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करें किसको? एक रेवोल्यूशंस को, तो हमें क्या मिलेगी? 1 डिग्री मिलेगी। तो 1 डिग्री इज द 360th 360th पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। 360th पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तो लिखेंगे डिग्री इज द 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। अब 1 रेवोल्यूशन कैसे ऑब्टेन हुई? 1 रेवोल्यूशन when the ray is rotating from initial side and reach at the terminal side। तो एक रिवोल्यूशंस को अगर हम 1/360 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री आती है। और 1 डिग्री आल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट हुए। और 60 मिनट बराबर है 1 डिग्री और 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होती है? 1/60 डिग्री होती है। और आपको पता ही है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इस ढंग से सेकंड में भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड में अगर आप क्या करेंगे, सेकंड में 60 सेकंड बराबर है 1/60 डिग्री, ठीक है। और 1 सेकंड कितना हुआ? 1/360 डिग्री। तो इस ढंग से आप लोग डिग्री को, एंगल को डिग्री में मापते हैं। तो हमने देख लिया कि 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट हुए। हमने ये भी देख लिया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और उसके बाद 1 सेकंड में कितनी डिग्री हुई? 1/360 डिग्री हुई। तो इस ढंग से आप लोग डिग्री में भी एंगल को माप सकते हैं। अब दूसरी बात आती है रेडियन की, कि रेडियन में एंगल को कैसे मापा जाए। हाउ टू मेजर द एंगल इन रेडियन। तो रेडियन है क्या एक्चुअल में, ये भी पता होना चाहिए। रेडियन जैसे आप लोग देखते हैं कि सेंटर है ये हमारा O, और हम लोगों ने आर्क को रोटेट करवाना है, मतलब सर्कल एक हमने रोटेशन लेनी है ऐसे इसके चारों। अब हमने रोटेशन ले ली, मान लो ये रोटेशन ले ली कंप्लीट, ये रोटेशन ले ली, ये कंप्लीट रोटेशन ली है हमने, और ये इसका सेंटर है। तो एक सर्कल जो है वो कंप्लीट रोटेशन ले रहा है तो 360 डिग्री बना रहा है सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है। ये देखो ये रे ऐसे चल रही है ना, और ऐसे आ रही है, तो ये 360 डिग्री बना रहा है ना। अब देखो अगर
हम लोग ये जो आर्क है इसका एक यूनिट पोर्शन लें। कितना लें? एक यूनिट पोर्शन। ठीक है, इस एक यूनिट पोर्शन ने जो एंगल बनाया होगा कहाँ पे? सेंटर के ऊपर। कहाँ पे? सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया हुआ है एक यूनिट पोर्शन ने। किसने? एक यूनिट पोर्शन ने जो एंगल सेंटर के ऊपर बनाया हुआ है उसको कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या हुआ? रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड वर्ड लिखते हैं जब हम लोग एंगल की बात करते हैं सेंटर के ऊपर। सबटेंडेड होता है बनाया। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट इट्स सेंटर के ऊपर कॉल्ड रेडियन। उसे क्या कहेंगे? रेडियन। डिनोटेड बाई RAD से डिनोट करेंगे इसको। वो लग रहा है पता? तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेडियन का भी हमें पता लग गया है कि एंगल को रेडियन में कैसे मापते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो रेडियन की बात की जाए तो एक रेडियन, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेडियन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा पाई रेडियन। कितना बनेगा? पाई रेडियन। और अगर डिग्री में बात की जाए तो 180 डिग्री। ठीक है, और सारे पॉइंट की बात की जाए कि जैसे ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 2 पाई। और डिग्री में क्या बनेगा? 360 डिग्री। अंडरस्टैंड? अब हमारी बात हो रही है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन, अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशंस हैं? देखो, 360 डिग्री ऑफ एंगल कितने बराबर होगा पाई में? रेडियन में कितना होगा? 2 पाई रेडियन। अंडरस्टैंड? और 1 डिग्री ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360। ये मैंने आपको पहले बताया है। तो 1 डिग्री क्या हुआ? 1 डिग्री ऑफ एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन। ये तो आ गया कि 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। एक रिलेशन ये आ गई। अंडरस्टैंड? अब देखो दूसरी रिलेशंस क्या है। दूसरी रिलेशन ये है कि अगर आपने रेडियन कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ले लो। यहाँ से क्या करो, आप ये रेडियन बनाना है ना, तो आप पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब एक रेडियन किसके बराबर हुआ? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री। तो ये क्या हुआ? ये डिग्री में आ गया।
डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन जो है 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कि आपने डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो बहुत ही आसान है। 45 डिग्री है तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ 1 डिग्री लिखें तो 45 गुणा 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई अपॉन 180। अब इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री, तो 30 गुणा 1 डिग्री, 30 गुणा 1 डिग्री मतलब 30 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 डिग्री, 180। तो ये आएगा किस में, ये रेडियन में आएगा, रेडियन में। दैट विल भी, जो भी आंसर आएगा वो आपने खुद करना है रेडियन में। अंडरस्टैंड। ये तो आसान है। दैट इज 3, दैट इज बट पाई अपॉन 6, पाई अपॉन क्या है 6 रेडियन। तो वैसे ही आगे तीसरा करने जा रहे हैं। तीसरा क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 60 गुणा पाई अपॉन 180 डिग्री, दैट इज पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, लग रहा है पता। और उसके बाद 4, 5 ये आप खुद करेंगे। अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, ये भी आसान है। जैसे पाई अपॉन 6 है, ये रेडियन में दिया हुआ है। अब इसको किस में बदलना है, डिग्री में। पाई अपॉन 6, तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 80 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल 30, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो पाई अपॉन 6 क्या होता है 30 डिग्री। वैसे ही 3 पाई ले लेते हैं। 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 पाई, रेडियन है ये, क्या है ये रेडियन है। जब भी पाई की बात हो तो रेडियन में होगा, नंबर्स हो तो डिग्री में होगा। 3 पाई अपॉन 4 रेडियन कितना है 180 डिग्री अपॉन पाई, 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसल, और ये 16, 20। ठीक है, तो ये देखो 4 चौके 16, 5 चौके 20, 15, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो इस ढंग से आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करने हैं और इस ढंग से। और ये जो काम है आपने 3 बजे से पहले मुझे भेज देना है, क्योंकि 3 बजे मैंने ये चेक करना होता है। फिर उस टाइम जो है ये सारी जितने भी अभी 1-2 लेक्चर्स, 1 लेक्चर्स और या 2 लेक्चर्स और आपको भेजे जाएंगे, तो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ के लिखना है, इसको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। तो 3 बजे से पहले